हेलो बच्चों आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे नोडल मेथड, नोडल एनालिसिस या नोड वोल्टेज मेथड। बच्चों हम पिछली क्लास में आपको मैं केवीएल पढ़ा चुका हूं, हर तरीके के डीसी सर्किट और मतलब सर्किट की मैक्सिमम थ्योरी पढ़ चुके हैं हम, और रेजिस्टेंस और बैटरी के क्वेश्चन, कैपेसिटर बैटरी के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज जैसे मैंने पिछली क्लास में कुछ सिमेट्री की प्रॉब्लम भी कराई आपको और कुछ केवीएल से क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए, हर तरीके की कैटेगरी बता चुका हूं मैं। लेकिन आज एक स्पेशल कैटेगरी है, ये मेथड थोड़ा इजी कर देता है क्वेश्चन को। जहां आपकी दो ही क्वेश्चन बननी होती हैं सॉल्व करने के लिए, वहां एक बनती है, जहां तीन बनती है वहां दो, कई बार एक ही क्वेश्चन से काम हो जाता है तीन की बजाय। तो आज मैं इस मेथड को सिखाऊंगा। ये मेथड आप स्पेशली ध्यान रखना है, ये मेथड आप स्कूल में अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, ये कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन क्रैक करने के लिए। तो ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कॉम्पिटिशन के लिए। अब जैसे इस मेथड को समझने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे केसीएल। केसीएल क्या होता है बच्चों? जैसे कोई भी एक ब्रांच है, ठीक है, यहाँ पे तीन करंट आके मिल रहे हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस में, बस एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। तो इनका अलजेब्रिक सम क्या होगा बच्चों? 0, ठीक है। दूसरी बात पता होनी चाहिए आपको, ओम्स लॉ। ये क्या है? जैसे आप किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट लेते हो, ठीक है, ये पॉइंट ए और ये बी, तो वी ए माइनस वी बी क्या होता है बच्चों? आई आर, ठीक है। या अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के क्रॉस ये सी, वी ए माइनस वी बी क्या होगा? इस पे चार्ज क्यू है, इस पे माइनस क्यू, क्यू बाय सी। ये बात पता हो। एक और बात कि मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है, और आप इस पॉइंट का पोटेंशियल आपको पता है कि वी ए है, ठीक है, ए पॉइंट का, इसका वोल्टेज वी है। तो अगर आप इससे इधर जाएंगे, यहां से इधर की तरफ जाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, और कितना हो जाएगा इस एंड का पोटेंशियल? वी ए प्लस वी, इधर जाने पे, ठीक है। लेकिन अगर ये इस तरीके से हो बैटरी, तो मान लो ये ए है, ये बी है, इसका वोल्टेज वी, तो ये तो वी ए हुआ इस टर्मिनल का पोटेंशियल। आप इधर जा रहे हो तो नेगेटिव साइड जा रहे हो, पोटेंशियल घटेगा, जैसे केवीएल में सिखाया था। तो यहाँ कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी, बी का पोटेंशियल होगा वी ए माइनस वी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहूँ कि भाई यहाँ 0 वोल्ट है और ये 3 वोल्ट है, तो यहाँ कितना होगा? ऐड होगा, कितना हो जाएगा? 3 वोल्ट, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि यार यहाँ 4 वोल्ट है और ये 7 वोल्ट है, तो इधर जा रहे हो तो घटेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 7, कितना बचा? माइनस 3 वोल्ट, ठीक है। आप एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे ये 2 वोल्ट है और ये 5 वोल्ट है, तो आप इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है, तो इधर आना है, हम इसका पता करना है, तो अपोजिट आ रहे हैं ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, तो घटेगा, और कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस 5 माइनस 3 वोल्ट, ठीक है, जो रूल बताया था केवीएल में। ये अगर बात आपको पता है तो इससे हम नोड एनालिसिस से बड़े इजी तरीके से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इसको हम समझेंगे। जो कंसेप्ट शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे मान लो ये रेफरेंस लेवल है, मैकेनिक्स में जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और एच हाइट पे जा रहे हैं आप, ठीक है। तो एक मास को यहां से यहां लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? प्लस एम जी एच होती है ना, समझ रहे हो बच्चों? और रेफरेंस लेवल पे 0 होती है, और रेफरेंस लेवल से नीचे अगर एच हाइट पे चले जाएं तो माइनस एम जी एच होती है। आपने जब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया था तो क्या इस बात पे फर्क पड़ा था कि रेफरेंस लेवल क्या लिया? सेम आंसर आता है ना, रेफरेंस लेवल सेम अलग अलग लेने से। तो रेफरेंस लेवल, हम एक लेवल ले लेते हैं कि भाई यहां से वैल्यू शुरू होगी, जैसे हम t इक्वल टू 0 से कोई जर्नी शुरू कर लेते हैं, तो जरूर थोड़ी कि t इक्वल टू 0 से ही शुरू हो, कोई भी टाइम हो सकता था, लेकिन हमने अपना एक रेफरेंस ले लेते हैं, t इक्वल टू 0 से कोई इवेंट शुरू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहां हमने क्या काम किया, कोई एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ए है, मतलब यहां सबसे पहला होता है, जैसे क्वेश्चन आया डबल लूप का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि इससे नोडल एनालिसिस से, तो इसमें जंक्शन ढूंढते हैं। जंक्शन मतलब नोड बोल दो आप सिंपली, तो एक जंक्शन ही है, एक जंक्शन ही है, ठीक है, ये नोड कहलाते हैं। इन नोड में किसी एक का पोटेंशियल 0 मानना है आपको। ये कई नोड भी हो सकते हैं, कई बार 2-3 वेरिएबल में भी हो सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है, तो आपको ढूंढना होता है। तो जैसे जहां तक इस ये लग रहा है मुझे कि इसे 0 ले लेते हैं, ठीक है। एक और बात, यहां ना हम कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे क्रैक किया जाए इस मेथड से। तो हमें यहाँ बहुत एक्सप्लेन करके लिखना, ऐसा कुछ नहीं, बस आपका कोशिश एक ही हो, कम से कम वेरिएबल में इक्वेशन बने और जल्दी से सॉल्व हो। तो मैंने इसको 0 वोल्ट ले लिया, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
अब एक पॉइंट ये है, इसका वोल्टेज तो नहीं पता लग रहा है, तो मैंने मान लो इसका वोल्टेज V लिख लिया, ठीक है। एक बच्चा कहता है सर मैं इसको 0 वोल्ट लूंगा, इसके अकॉर्डिंग करना हो, तो दोनों तरीके से हो सकता है। तो पहले मैं इस मेथड से करके दिखाता हूँ, फिर इस यहाँ पे रेफरेंस ले लूंगा, उससे करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आज के क्लास से पहले मैं ये क्वेश्चन दूं आपको, तो ये क्वेश्चन 2 इक्वेशन से सॉल्व होगा। अगर आज तक मैंने कोई मेथड ना पढ़ा, 2 इक्वेशन लगाओगे, केवीएल एक इधर तब सॉल्व होगा, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है, एक बैटरी का मेथड होता है जो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन फिलहाल की पढ़ाई तक हम 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो क्या ये एक इक्वेशन सॉल्व हो सकता है, तो देखते हैं। मैंने यहाँ 0 वोल्ट ले लिया ये, ठीक है। ये सोचो यहां से यहां जाने में क्या आपको पोटेंशियल में चेंज नजर आ रहा है? आप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना। तो 0 में +2 करके कितना आ जाएगा? 2 वोल्ट। हो गया क्वेश्चन। बस अब जैसे मैं कहूं कि यार इधर देखो, ये 0 यहां तक आ जाएगा, ये 0 यहां तक आ जाएगा, ठीक है। ये 0 यहां से यहां जाने में, माइनस से प्लस जाने में, मतलब पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा? +3 वोल्ट, ठीक है। अगर सर उल्टा होता तो उल्टे को भी देखते यार, घटा देते। यहां से यहां जाने में +1 वोल्ट, है ना। अब देखो मैं पूछ रहा हूं इस ब्रांच में करंट कितना है, इसमें कितना है, ये तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो देखना, मैंने सोचा कि यार इधर से इधर करंट जा रहा है, तो ये I1, तो I1 कितना होगा बताओ? क्या सिखाया? पोटेंशियल डिफरेंस 3 - 2/10, 1/10 एम्पियर। बच्चों कैलकुलेशन देखते रहना। फिर मैं कहता हूं कि यार इसमें इधर जाना चाहिए, क्यों सर? 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो I2 कितना होगा बताओ? 2 - 1/20, तो 1/20 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? इसके बाद ये 2, ये 0, ठीक है। तो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसमें 1/20 एम्पियर है ना, 1/20 आ गया ना ये, और ये 1/10 है, तो इधर कितना गया होगा? इधर से आया होगा, गया होगा। तो 1/10 बड़ी वैल्यू है, 1/20 छोटी है, इसका मतलब इसका डिफरेंस जो आएगा 1/20 आएगा ना, इधर वो इधर चला गया होगा। ये अपने आप समझ में आ गया भाई, ये करंट में से ये घट के ये जाएगा ना इधर, KCL लगाओ, ठीक है। तो हर ब्रांच में करंट पता लग गया आपको। क्लियर है बच्चों? ठीक है, 1/10 में से 1/20 इधर गया, 1/20 इधर। अब देखो, अब एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो मैं रेफरेंस लेवल कोई और मानूं, भाई सर्किट बहुत होंगे, मैं तो 2-3 सर्किट से सिखाऊंगा ना आपको, सर्किट बहुत सारे होंगे। तो देखो रेफरेंस लेवल कुछ भी कहीं भी मान लो, जैसे आपने ये 0 वोल्ट मान लिया, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों? ये क्या हो जाएगा? -2 वोल्ट। बस ये आंसर याद रखना, ये 1/20 एम्पियर आया और ये 1/10 एम्पियर, तो आंसर सेम आना चाहिए ना। ये इधर से जब इधर आओगे तो -2 होगा नहीं? क्लियर है? तो ये भी -2 और ये भी -2, ठीक है भाई। देखो यहां से यहां, अब सोचो जब -2 से इधर जाओगे तो -2 से आगे जाओगे प्लस होगा ना, तो -2 + 3 कितना हो जाएगा? +1 वोल्ट ऐड होगा ना, -2 + 3। और यहां से -2 से +1 जाओगे कितना हो जाएगा? -1 वोल्ट, ठीक है। अब देखो यहां पे करंट देखो, इधर 1 वोल्ट है, इधर 0 वोल्ट, तो ऑब्वियसली करंट इधर से इधर जाएगा। कितना होगा वो करंट? I1 1 - 0/10, 1/10 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, फिर इधर से इधर देखो, तो इधर तो नहीं जा सकता, 0 इधर है, -1 इधर है, तो बड़ा वोल्टेज कौन है? 0, तो इधर से I2 जाएगा, ठीक है। I2 कितना होगा? 0 - -1/20, 1/20 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ये I1 और ये I2, ठीक है। अब देखो I1 I2 सॉल्व हो गया ना। अब ये तो सेम आंसर आया ना, यानी कि रेफरेंस लेवल कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा, ठीक है। हम यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस सेम रहेगा हमेशा रेजिस्टेंस के क्रॉस, आप कोई भी पोटेंशियल पॉइंट ले लो, ये मतलब है इसका। अब इस क्वेश्चन में देखो, अगर मान लो हम थोड़े से ये बैटरी को उल्टा कर देते, ठीक है। जैसे जो क्वेश्चन था, अगर मान लो ये तो बैटरी ऐसे लगी हुई थी ना, जैसे इसमें अगर मैं ऐसे कर दूं, यही क्वेश्चन रखें और कोई बैटरी उल्टा सीधा कर दे, तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है,
फर्क तो पड़ेगा, मतलब सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन। जैसे मैंने इसको 2 वोल्ट ले लिया, इसको 1 ओम, इसको 3 वोल्ट, कुछ बदल लेते हैं वैल्यू, 1 वोल्ट 2 ओम। ठीक है बच्चों, बताओ कौन से पॉइंट को रेफरेंस लेवल ले लें, इसी को ले लिया। ठीक है, ये 0 वोल्ट। ठीक, देखो इधर कितना हो जाएगा, 0 से इधर जाके +3। ठीक, ये भी 0, ये 0। ठीक है, अब 0 से यहाँ कितना जाओगे बच्चों, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो ना, तो -2 वोल्ट, और इधर 0 से 1 की तरफ -1, भाई प्लस से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। ठीक है, बस हो गया सॉल्व। बताओ 3 वोल्ट बड़ा होता है ना 2 से, तो इसके क्रॉस करंट आ गया, वो करंट यहाँ से होके गुजरेगा ऐसे, I1 कितना होगा, 3 बाय कितना बच्चों, ओ वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना, तो 3 माइनस ऑफ -2 अपॉन 1, तो 3 + 2 अपॉन 1 यानी कि 5 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस V बाय I = V/R। ठीक है, कैलकुलेशन देखते रहना बच्चों, लॉजिक गलत नहीं हो सकता, कैलकुलेशन हो सकती है गलत कई बार। ये I2 कैसे पता लगा, क्योंकि ये 3 वोल्ट है, ये -1, तो I2 हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन 2, तो 4/2। ठीक है, 2 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से 2 एम्पियर आ रहा है ना, और यहाँ से कितना आ रहा है I1 5 एम्पियर, तो यहाँ से कितना जाएगा 7 एम्पियर। क्लियर है बच्चों, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो जैसे क्या था इसमें कि एक तरफ सारी बैटरी के टर्मिनल लगे, अगर रेजिस्टेंस इधर होता है ना, क्वेश्चन आता ना, जब तुम खुद करोगे तब तुम्हें ऐसी सी प्रॉब्लम आएगी। अगर मान लो इस रेजिस्टेंस को हटा के मैं 1 ओम को यहां लगा दूं, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा ये, तो देखो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि रेजिस्टेंस आगे पीछे हुआ, फिर दोबारा सोचते हैं। तो याद रखना है कि यार इसमें 5 आया था, इसमें 2, चलो इतना तो याद रहेगा, तुम्हें याद रखना है बच्चों। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आया, अब इस क्वेश्चन में भी रेजिस्टेंस बताना है, हर एक के क्रॉस करंट बताना है। एक तरीका यह है कि आप बैटरी को और रेजिस्टेंस को इंटरचेंज कर सकते हो। एक बच्चा कहता है मैं क्यों करूं, है ना भाई, नहीं है मन, तो इसको ऐसे ही रख सकते हो, इंटरचेंज करके भी सॉल्व हो सकता है, ये थोड़ा इजी हो जाता है। लेकिन मान लो तुम्हें नहीं करना इंटरचेंज, ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, नोड लेंगे। अब यहाँ देखो पहले क्या हो रहा था, सारी बैटरी के एक टर्मिनल एक तरफ थे और रेजिस्टेंस एक तरफ थे, इसमें नहीं है, तो इसको 0 वोल्ट ले लो। ठीक है, मान लिया, ये कितना हो जाएगा, 0 से इधर जाओगे। अच्छा ये तो आपको अब समझ में आ गया पिछले क्वेश्चन की, चाहे 0 इसको ले लो चाहे इसको, सोल्व तो होगा, ये थोड़ा इजी सा लगे जिसमें वो ले लेना चाहिए। तो ये +3 वोल्ट, ठीक है, 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 - वोल्ट। ठीक है, तो इसके क्रॉस तो आ गया भाई, है ना। मान लो मैं इसको I2 लिख लूँ, पहले भी I2 ही था ये, 3 - 1 अपॉन 2, तो 3 + 1 अपॉन 2 यानी कि 2 एम्पियर। ठीक है, पहले भी ये आया था, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के आगे पीछे करने कोई फर्क नहीं पड़ा, चेक करते हैं इसमें तो नहीं पड़ा कहीं, तो 3 यहाँ जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ से, 3 + 2 यहाँ कितना हो जाएगा +5। क्लियर। अब यहाँ देखो, तो इसको मैंने I1 मान लिया भाई, यहाँ से सोच लिया कि I1 ऐसे जा रहा है। ठीक है, I1 ऐसे, I1 ऐसे, तो देखना I1 कितना होगा, ये 5 और इधर कितना है 0, तो 5 - 0 अपॉन 1, 5 एम्पियर। यही तो आया था पहले भी, है ना, ये 5 एम्पियर और ये कितना आया 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर इधर से, 5 एम्पियर इधर से कितना गया 7 एम्पियर। यानी कि इस रेजिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ा। यानी कि अगर आपको कभी ऐसा लगे एक ही ब्रांच में आपको लग रहा है कि यहाँ पे नोड लूँ तो बैटरी जुड़ जाएंगी, तो आप रेजिस्टेंस को बैटरी से हटा सकते हो, आगे पीछे मतलब इंटरचेंज कर सकते हो, हटाना नहीं है। ठीक है, मतलब पोजीशन बदल सकते हो। अब ये भी मत कर देना कि यहाँ की बैटरी यहाँ जोड़ दी, यहाँ का रेजिस्टेंस यहाँ, इस ब्रांच में आगे पीछे कर सकते हो कि इसको यहाँ जैसे, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जैसे ये बैटरी है, ठीक है, आप चाहते हो कि बैटरी को इधर लाऊं तो रेजिस्टेंस इधर आ जाएगा। हाँ ये बदतमीजी मत कर देना कि बैटरी को इधर ऐसे कर दिया, टर्मिनल उल्टे मत कर देना, ठीक है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। अब देखो इसे सॉल्व करना है, ठीक है, क्या है क्वेश्चन,
इस क्वेश्चन को देखो, अगर इसे आप अपने मेथड बिना नोड एनालिसिस के करो तो दो इक्वेशन बनेंगी, एक ऊपर वाले लूप में और एक नीचे वाले में, ठीक है, 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस से करते हो तो शायद ये कि क्वेश्चन से सॉल्व हो जाए, शायद नहीं होगा। मैंने इसको 0 वोल्ट का पॉइंट मान लिया, देखो 2 नोड है, एक इधर एक इधर, इसको 0 वोल्ट मान लिया, ठीक है। तो ये 0 वोल्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 0, जब इधर जाएंगे तो -2, तो -2 रह जाएगा, ठीक है। ये देखो 0, ये हो जाएगा -3 वोल्ट, और 0 और ये +1 वोल्ट, ठीक है। ऐड होगा ना इसमें, तो नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है। अब इसका पोटेंशियल कितना होगा नहीं पता, तो इसका पोटेंशियल V मान लिया, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, नोड एनालिसिस लगाते हैं। I1 इधर से जाएगा, I2 इधर से, I3 इधर से, तो उन तीनों करंट का सम क्या होना चाहिए बच्चों, I1 + I2 + I3 = 0, ठीक है ना। I1 + I2 + I3 = 0। अब I1 कितना होगा, तो देखो I1 यहां से, अगर ये V है और ये -2 है तो करंट इधर जा रहा है, तो हाई से लो की तरफ जाता है, तो V -2/3, ठीक है बच्चों, V -2/3 प्लस I2, ये देखो V -3, कैलकुलेशन देखते रहना, V -3/1, ठीक है भाई, I = V/R। फिर यहां से जाएंगे V -1/2, ठीक है, = 0, ठीक है। तो देखो V + 2/3, V + 3/1, V -1/2, ठीक है, = 0। अब इसका एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2V + 4, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 6, है ना, और 6 मल्टीप्लाई करा तो 6V + 6 = 18, यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो 3V - 3 = 0, ठीक है। अब 6 उधर चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो 2V 6V 3V, 6 और 2 8 और 3 11, 11V, हटा दो इसको। अब 4 और 18 कितना होता है, 8 4 22 -3 19 हो जाएगा ना भाई, 22 -3 -19, हाँ, तो लेकिन प्लस = 0, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों, ये V = आ गया -19/11 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ का आ गया -19/11 वोल्ट। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन इजीली कर सकते हो आप, आपको यहाँ का वोल्टेज पता लग गया, यहाँ का 1 है, तो 1 बड़ा होता है तो करंट इसका मतलब इधर से जाएगा। वो डायरेक्शन तो हमने ऐसी रैंडमली ली थी कि बाहर जा रहा है अंदर, या तो सबको बाहर की तरफ ले लो या सबको अंदर की तरफ। अब इनको मिटा लो, ठीक है, ज़्यादा बेहतर ये है। अब जैसे इसके क्रॉस करंट बताना है तो 1 वोल्ट बड़ा होता है और ये -19/11 है, तो करंट इधर जाएगा ना। क्या नाम रख लें उसका, कुछ भी रख लो, X रख लो, मान लो, ठीक है, X करंट जा रहा है, क्योंकि आप कहोगे I1 तो सर पहले लिया था, I1 I2 कुछ भी ले लो, फर्क नहीं पड़ता। तो X हो जाएगा 1 - -19/11 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ठीक है। सॉल्व कर लो। ऐसे ही यहाँ पे इसमें करंट Y होगा, ठीक है। कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, नहीं, इसमें करंट इधर से जाएगा बच्चों। देखो 19/11 बड़ा होता है तो इधर जाएगा करंट, ठीक है। कितना, -19/11 -3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है इसका 1, ठीक है, इस वाले में। और इसमें ये होगा, ये वैल्यू बड़ी, इसमें भी करंट ऐसे जाएगा। तो मैं इसको Z लिख लेता हूँ कि करंट Z है, तो Z = -19/11 of -2/3, ठीक है। तो XYZ आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें क्या है, देखो ये बैटरी इधर है, तो जैसा भी समझाया था, क्या कर सकते हैं इसे, 2 वोल्ट 1 ओम 3 वोल्ट 4 ओम 5 वोल्ट 3 वोल्ट, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन रैंडमली। तो उस केस में क्या करो, ये बैटरी को इधर रख दो और इसको रेजिस्टेंस को इधर कर दो, ठीक है। या ना भी करोगे तो भी आंसर आ जाता है, बताया था भी आपको। तो ज़्यादा बेटर होता है कि इंटरचेंज कर लो, तो 1 ओम इधर कर लो, 2 वोल्ट बैटरी ऐसे,
तो इजीली हो जाएगा ना पहले की तरह, ठीक है। अगर अब मैं एक सर्किट समझा रहा हूँ, अगर कैपेसिटर होते हैं इन क्वेश्चन में, तो कैपेसिटर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सेम मेथड होता है बच्चों कैपेसिटर में भी, ठीक है। जैसे कोई सर्किट ले लेते हैं हम, जैसे ये बैटरी, ठीक है, ये बैटरी और ये कैपेसिटर, ठीक है, और ये कैपेसिटर और एक बैटरी, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया। ये कैपेसिटर, ये बैटरी, ये 2 वोल्ट, 4 माइक्रो, 3 वोल्ट, 2 माइक्रो, 1 वोल्ट, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन है। इसमें बताना है हर एक के क्रॉस चार्ज। तो अगर आप इसे वैसे सॉल्व करें तो केवीएल से 2 इक्वेशन बननी है। इसमें भी एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने रेफरेंस पॉइंट बच्चों इसको ले लिया 0 वोल्ट, ठीक। अब यहां देखो ज्यादा इजी रहता है कि कैपेसिटर, ये देखो ये यहाँ 0 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, और इधर जाओगे तो ये कितना हो जाएगा +2 वोल्ट, है ना। समझ में आया बच्चों। अब यहां जाओगे, ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 0 से इधर की तरफ उल्टा जाओगे तो -3 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट यहाँ आ गया, देखो। और अब जैसे यहां से तो नहीं पता लग रहा है कहाँ जाए भाई, लेकिन इधर से तो आ जाओ, तो 2 से इधर आए कितना हो गया, ये ऐड हो जाएगा ना बैटरी के साथ, तो +3 वोल्ट, ठीक है। अब देखो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता लग गया आपको, तो चार्ज कितना होगा, फॉर एग्जांपल चार्ज पक्का इधर से आएगा, ये पॉजिटिव प्लेट होगी और ये नेगेटिव, तो Q1 = CV होता है ना फॉर्मूला, तो C हो गया 4 माइक्रो, और V होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो 3 - 0, तो 12 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये Q1 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ देखो, ये 2 वोल्ट, ये 3, तो इसका मतलब इस पर कोई चार्ज होगा, ये -Q2। इधर से चलो आप, तो Q2 होगा C × V, दैट इज C कितना है बच्चों 2 माइक्रो, और पोटेंशियल डिफरेंस 2 - -3, ठीक है बच्चों, ऐसे क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा 2 माइक्रो × 5, तो 10 माइक्रो कूलम, तो Q1 Q2 आ गया, ये Q1 आ गया, ये Q2 आ गया, ऐड होकर इधर से कितना जाएगा Q1 + Q2। हर एक जगह का चार्ज आ गया, किसी भी जगह आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सकते हो, तो बड़ा इजी तरीके से आ गया। हाँ, अगर इसी में कैपेसिटर आ जाता, ठीक है, एक कैपेसिटर ऐसे आ जाता, तो क्या करते, यहाँ 0, इधर V वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है, और फिर जो भी बताया अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज Q1 Q2 Q3, इन तीनों का सम 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सम करते 0, फिर V की वैल्यू आ जाती, फिर सॉल्व कर लेते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें ये 2 वोल्ट, ये 3 वोल्ट, ये 1 ओम, ये 2 ओम। अब देखने से ऐसे 3 लूप का क्वेश्चन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना बच्चों कि 3 लूप का क्वेश्चन है, लेकिन ये इजीली सॉल्व हो सकता है। जैसे आप देखो, ये मैंने ये 3 नोड है यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है, मैंने इसको 0 मान लिया, ये ज़्यादा अच्छा लगता है, नीचे वाला 0 बना लेते हैं, ये 0, ये 0, ठीक है। जहाँ तक ले जा सकते हो ले जाओ इसको ऐसे। अब 0 से आगे जा सकते हैं, हाँ भाई जा सकते हैं, ये ऐड हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। देखो ये कितना हो गया 2 वोल्ट, ये 2 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से आओगे नहीं पता, लेकिन ध्यान से देखो, ये ब्रांच 2 से इधर जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, 2 - 3 कितना बचेगा -1 वोल्ट, ठीक है। अब देखो बड़ा इजी हो गया, तो ये -1 वोल्ट यहाँ 1 वोल्ट यहाँ तक चला गया, -1 वोल्ट। तो देखो इसके क्रॉस करंट कितना होगा I1 मान लेते हैं इसको, I1 होगा बच्चों, देखो इधर 2 है, इधर -1 है, तो 2 - -1/1, तो कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। यहां पता करते हैं, ये हो जाएगा I2 कितना होगा, I2 होगा 5 - -1/4, तो 6/4, 3/2 एम्पियर, 5 - -1, ठीक है, 3/2 एम्पियर। अब इसे पता करते हैं, तो इसमें इधर जाएगा, क्यों सर, क्योंकि इधर 0 है, इधर -1 है, बड़े से छोटे की तरफ जाता है। I3 0 of -1/2, तो 1/2 एम्पियर, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से पता लग गया, इसमें पता लग गया। तो देखो अगर इधर से 1/2 एम्पियर आ रहा है और इधर से कितना आ रहा है
3/2 एम्पियर, और इधर से कितना आ रहा है 3 एम्पियर। तो उन तीनों का सम इधर से गुजर जाएगा ना, ठीक है। बस हर एक का हिसाब पता लग जाएगा आपको किस ब्रांच में कितना करंट है। जो अब हमारे पास ये 2 क्वेश्चन है एचसी वर्मा के, इनमें करंट बताना है हर रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो देखो इसमें कोई इस जैसे अगर इसे करें तो केवीएल लगेगा, ठीक है, केवीएल से 2 इक्वेशन बनेंगी। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि यार ये जैसे इसको मैंने 0 वोल्ट मान लिया, ठीक है, मान लिया, तो ये 0, ये यहाँ 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से सोचो ये कितना हो गया 0, 0 में +10 ये कितना हो गया 10 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट आ गया, ये 10 वोल्ट, ये 0। अब देखो ये 10 और इधर गुजरेगा उल्टा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0 वोल्ट, तो इसके क्रॉस 0 वोल्ट, तो ये 0 वोल्ट, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 0 ना। तो इसमें करंट कितना होगा इस ब्रांच में 0, और इसमें कितना होगा देखो ये 10, ये करंट आई, तो I = 10 - 0/10 यानी कि 1 एम्पियर, ठीक है। तो इससे 1 एम्पियर और इसमें 0 करंट जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को आप सिमेट्री से भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, देखो सिमेट्री का तरीका बताया था ना, लेकिन कोई नहीं। जैसे यहाँ हमने मान लिया ये 0, ये नोड है, देखो यहाँ 4 ब्रांच मिल रही है, तो इसको 0 ले लिया, तो ये 0, ये 10, ठीक है बच्चों, मानते हो। और ये यहाँ पे कितना होगा 10, तो यहाँ पे भी 10, तो इसके क्रॉस देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 हुआ ना, तो इसमें करंट 0। सिमेट्री से भी आधा करंट इधर से भेजते आप, इधर 0 आ जाता। इसमें जो कल सिखाया था ना, कल पिछली क्लास में आपको सिमेट्री, इसमें करंट आई, इसमें करंट आई, देखो यहाँ करंट कितना होगा बच्चों, इस वाले में करंट, इधर 0 वोल्ट है ना, तो 10 - 0/10 1 एम्पियर, और इसमें भी 0 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता था क्वेश्चन। अब देखो मान लो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है अनबैलेंस्ड, वो पीछा नहीं छोड़ रहा, मैंने हर क्लास में हर तरीके में एक बार उसका कोई दूसरा मेथड जरूर बता रहा हूँ आपको। तो आज नोडल एनालिसिस से भी आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे वही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर पता रहता है गलती तो नहीं हुई कुछ, ठीक है। देखो बच्चों ये 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट था ना। अब जैसे ये 5, ये 10, ये 10, ये 5 और ये 10, जहाँ तक मुझे लगता है मैं यही क्वेश्चन लेता हूँ हमेशा, इसको 10 ले लेता हूँ, इसको 5, ये 10, ये 5, ठीक है। वैल्यू अलग भी हो सकती हैं, आप अलग वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल रैंडम। इसमें तो अपोजिट वो है ना सिमेट्री। तो देखो मैंने इसको 0 वोल्ट का पॉइंट मान लिया, अच्छी बात है। तो देखो 0 0 0 0, यहाँ 10 ऐड हो जाएगा, इधर कितना आ गया 10 वोल्ट। अब ये 3 अननोन का क्वेश्चन था, क्या ये 2 अननोन से सॉल्व हो सकता है? क्योंकि वो बड़ी लेंथी क्वेश्चन थी, याद करो पूरे 15-20 मिनट लग गए थे उसे सॉल्व करने में, ठीक है। आपको 3 से 4 मिनट तो लगते ही हैं भाई, मेरे में और आपकी कैलकुलेशन में अंतर है, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी स्लो है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपकी कैलकुलेशन स्लो होगी। इसको V1 लिख लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, और इसको लिख लेते हैं V2। क्लियर? अब एक बात सोचो, मैंने यहाँ पे करंट I1 लिया, देखो यहाँ 2 अननोन बनेंगे जरूर, ये I2 और ये I3। मतलब ऐसा नहीं हो पा रहा है कहीं पे भी कि आपको 2 पोटेंशियल डिफरेंस बताओ सीधे करंट पता कर लो, कहीं नहीं पता लगेगा। देखो ये 10 तो पता है, लेकिन ये नहीं पता, ये नहीं पता, ये V1 V2 दोनों ही अननोन है, तो 2 अननोन है यहाँ। तो ऐसे केस में KCL लगा लेते हैं बच्चों, I1 + I2 + I3 = 0, ठीक है। I1 कितना होगा बच्चों 10 - V1/10 प्लस V2 - V1/10। देख लो बच्चों करंट उधर जा रहा है, और 0 - V1/5, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। ओह हमारे क्वेश्चन में ना ये 5 रहता है बच्चों, ठीक है, तो हम इसे 5 कर लेते हैं। 5 था क्योंकि आंसर चेक करना है मुझे, टैली करना है, तो = 0, ठीक है। यहाँ एलसीएम क्या होगा बच्चों 10 - V1, ठीक है,
एलसीएम 10 लेंगे तो +2 यहाँ हो जाएगा 2v2 -2v1 और -2v1 भाई 2 पर नीचे मल्टीप्लाई करा इक्वल टू 0। ठीक है, 10 0 में चला गया। ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5v1 है ना +2v2 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये I1 I2 I3 था, अब इसको भूल जाओ। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ भी एक जंक्शन है, इधर भी मान लो कि करंट ऐसे 3 करंट आ रहे हैं, ऐड कर लो उनको। यानी कि सर अगर वो इधर आ रहा तो उधर, हम वो अलग बात हुई, ये अलग बात हुई। ठीक है, तो इसको I1, ये I2, ये I3। ठीक है, हमें तो इक्वेशन लिखनी है। आप अच्छा उसी को मान लो I2 तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इधर से अगर ये ऐसे सम लिखा, दोबारा इसको थोड़ा नज़दीक कर देते हैं ऐसे, तो I1 + I2 + I3 इक्वल टू 0। ये I1 I2 अलग है, इनको चलो डैश लिख देते हैं, डैशिंग बना देते हैं इनको। ठीक है, देखो 10 - V2/5 होगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। I2 डैश कितना होगा, V1 - V2/5। ठीक है, प्लस यहाँ 0 - V2/10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो लिखा जाएगा बच्चों। अब यहाँ भी एलसीएम लेंगे 10, तो यहाँ हो जाएगा 20 - 2v2, यहाँ पे +2v1 - 2v2 है ना, -v2 इक्वल टू 0। 10 0 में गया, ये 2v2 20 माइनस, देखो बच्चों ये हो जाएगा +2v1 है ना -5v2 इक्वल टू 0। ठीक है, समझा बच्चों? अब देखो, अब क्या करते हैं बच्चों, इसमें मैं क्या काम कर रहा हूं, मुझे कोई कॉमन बनाना है एक फैक्टर। अब इनके बीच की इक्वेशन मिटा रहा हूं मैं। आपने रब मतलब नोट कर लिया, तो मैंने रब करने जा रहा हूं। ठीक है, देखो क्या काम करो बच्चों, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसमें 2। ठीक है, क्यों सर? ओ, इसमें 5 मल्टीप्लाई करता हूँ और उसमें 2, क्या हो जाएगा ये 20 माइनस 5 दूनी 10, 10v1 + 4v2 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हो गई ए। और इसके नीचे देखो, ये 5 चौक 20, सॉरी 20 पंजे 100, 100 प्लस 10v2 10v1, ठीक है, -25 पंजे पंजे 25v2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई बी। इसमें पूरी में 5 मल्टीप्लाई किया और ऊपर वाली में 2। अब देखो इसको जोड़ देता हूँ, 120 और ये कितना हो जाएगा बच्चों, -21 v2 है ना, ऐसे ना, इक्वल टू 0। तो v2 इक्वल टू आ गया 120/21। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 चौक 12, 40/7। ठीक है, v2 आ गया। v2 की वैल्यू किसी में भी रख दो, ठीक है, किसी एक में रख दो, तो ये हो जाएगा, जैसे मैंने इसमें रख दी 20 माइनस 10v1 प्लस 4v2 40/7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 10v1 और 4 चौक 16, 160/7। ठीक है, और ये हो गया 10v1, भाई कैलकुलेशन देखते रहो, 160/7। ठीक है, 10v1 उधर गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? देखो बच्चों, कुछ गड़बड़ है। चलो पहले V2 चेक कर लेते हैं। हमने ये V2 आ गया यहाँ, ठीक है, ये था ना रेजिस्टेंस, ये 10 वोल्ट था और ये 10 था, ठीक है, और ये 5 था। ठीक है, तो V1 आ गया आपका, V2 आ गया था
40/7, ये 40/7 है। मुझे ये करंट पता करना है कितना होगा। तो अब मैं इसका नाम रख लेता हूँ कुछ भी, I1 रख लिया, ठीक है। बताओ बच्चों कितना होगा ये करंट I1? 10 माइनस 40/7 अपॉन 5, तो 70 माइनस 40/7 अपॉन 5 कितना हो जाएगा बोलो? 30/7 इंटू 5, 5 6 30, 6/7। यही आंसर था बच्चों, ये 6/7 एम्पियर होता है, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही जो V2 की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है। तो 20 माइनस 10 V1 प्लस 4 इस इक्वेशन में रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो थी, और 40/7। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, देखो कैलकुलेशन इक्वल टू 0, तो 20 प्लस 4 चौक 16, 160/7 इक्वल टू 10 V1, ठीक है। और इसको यहाँ ले जाते हैं, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 140 प्लस 160, ठीक है, अपॉन 7, और ये 10 V1, तो V1 आ गया 300/7 इंटू 10, 10 इधर आ जाएगा, तो V1 आ गया 30/7, ठीक है, 30/7 ये आ गया वोल्टेज यहाँ का, इस पॉइंट का V1 की वैल्यू कितनी? 30/7। अब तुम ये करंट देखो, तो I2 कितना होगा बच्चों? ये करंट, इसको I2 लिख लिया, 10 माइनस 30/7 अपॉन 10, भाई पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल पता लग जाए फिर करंट सॉल्व करते जाओ इंडिविजुअली, ठीक है। 70 माइनस 30/7 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 40/70, 4/7 एम्पियर। यही आया था ना पिछली क्लास में। देखो आपको यहाँ करंट पता लग गया, इसमें करंट पता लग गया, इसमें पता लग जाता है, वही आ जाता है 6/7, ये 4/7। रिवर्स सिमेट्री है ना, मान लो नहीं पता तो, अगर मान लो सिमेट्री नहीं होती तो अलग अलग कैलकुलेट कर लो। और इसी तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इसका? देखो टोटल ये ए बी के क्रॉस जो भी रेजिस्टेंस है, करंट कितना जा रहा है? I1 प्लस I2, तो RAB इक्वल टू टोटल वोल्टेज 10 अपॉन I1 प्लस I2। 10 I1 कितना है बच्चों? 4/7, I2 वो 6/7, ठीक है, और ये 4/7 कितना आ जाएगा? 7 ओम। वही आया था ना पिछली केस में भी जब हमने सॉल्व किया था इसको पिछली क्लास में। तो इस तरीके से मैंने आपको ये पूरा नोड एनालिसिस मेथड बता दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं बड़े इजी तरीके से, तो आप भी इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखिए नए नए पे। और कैपेसिटर में और रेजिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं है लॉजिक में, बस इसमें V इक्वल टू IR और उसमें Q इक्वल टू CV। वहाँ यहाँ टोटल करंट का सम 0 करते हैं और वहाँ टोटल चार्ज का सम 0 करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बैटरी पढ़ेंगे, बैटरी क्या है, उसके बाद हम बैटरी का वर्क, मेजरमेंट, RC सर्किट, ट्रांजिएंट सर्किट, ये सब पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।